वेलकम माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे ब्रांड वाले लेडीज़ कुर्ता जेंट्स स्टाइल में किस तरह बना रहे हैं। सारा तरीकाकार ब्रांड वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सूट पीस ही चाहिए, जितना हमारा नॉर्मल सूट पीस होता है। तो मैंने ये इधर सूट पीस ले लिया है, 2 पीस है। ये 5 मीटर कपड़ा है और इसका अर्ज जो है वो 1.5 गज है। तो इसकी हम सबसे पहले अपनी चौड़ाई उतारेंगे। तो चौड़ाई हमने कितनी लेनी है, आपका जो भी तैयार साइज़ होगा आप उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लोगे। ये ब्रांडेड कुर्ती इसी हिसाब से खुली होती है। तो इधर मेरा जो तैयार नाप है वो मेरा 23 इंच पर दामन है। तो मैं अपने दामन 23 इंच दामन में 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी खुला रखने के लिए। 27 इंच पर मैं दामन कट करूँगी। आप लोग अगर चाहो तो आप लोग कम खुला भी रख सकते हो, आप सिर्फ 2 इंच खुला भी रख सकते हो, आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। ये जिनका ड्रेस है उनको ज़्यादा खुला चाहिए, तो इसलिए मैं 4 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक 2 या 3 इंच भी ज़्यादा रख सकते हो। अब हम लोग लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी जितनी तैयार होती है हम उतनी ही अपनी लंबाई लेंगे। इधर मैं 40 इंच लंबाई ले रही हूँ और बैक साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। हमारा बैक साइड फ्रंट साइड से 2 इंच लंबा होगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने लंबाई ज़रूर ज़्यादा उतारनी है। फिर हम लोग अपनी बैक साइड में, उन्होंने पीछे प्लेट्स डाला हुआ है तो हम लोग भी प्लेट के लिए 9 इंच पर इस तरह से कपड़ा अपना अलग से कट कर लेंगे। ये मैंने बैक साइड जो 42 ली थी उसमें से ही मैंने 9 इंच निकाला है। अब हम लोग इस तरह दोनों साइडों के सेंटर में निशान लगा लेंगे और इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। ये गुम प्लेट आएगा। ये हम लोग तकरीबन 1 इंच का गुम प्लेट डालेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में बनाना है तो उनका भी 1 इंच का ही प्लेट है। अब हम लोग इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, दोनों पीसों को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों पीस अटैच कर लिए हैं। ये हमारी बैक साइड का प्लेट रेडी हो गया है। आप भी इसी तरह अपना बैक का प्लेट डाल लोगे और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड से कट कर देंगे। अब हमने अपनी फ्रंट और बैक दोनों प्रेस करके रख ली हैं और आप देख सकते हो बैक साइड मेरी 2 इंच लंबी आ रही है। अब हम लोग अपने तीरे का साइज़ ले लेंगे। जो हमारा साइज़ है हम उससे 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे और अपने आर्म होल की लेंथ ले लेंगे। जो हमारी नॉर्मल शर्ट की होती है हम उसी हिसाब से लेंगे इसकी भी। और इस तरह से हम अपना सिंपल कंधा ड्रॉ कर लेंगे। कंधा ड्रॉ करते हुए हमें ऊपर से तीरा जो है वो 1 इंच पर लेना है। यहाँ पर 1 इंच का आप निशान लगा लोगे और ऊपर से हम लोग कॉलर जो है वो 15.5 इंच रख रहे हैं। तो कॉलर के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच ही हम लोग कॉलर की चौड़ाई लेंगे और 2.5 इंच ही लंबाई लेंगे। अब हम गले की लाइन को अपने आर्म होल की लाइन के साथ इस तरह क्रॉस में अरेब में अटैच कर देंगे और नॉर्मल जिस तरह से हमारे कंधे की गुलाई होती है हम उस तरह से अपने कंधे की गुलाई कर लेंगे। अब मैं अपना सिर्फ फ्रंट साइड का कंधा कट कर लूँगी और साथ ही हम ऊपर से तीरे की अरेब भी सिर्फ फ्रंट साइड की कट करेंगे। अब हम अपने गले का निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पर मैंने इसकी लंबाई रखी है और 2.5 इंच पर ही इसकी चौड़ाई रखी है। इसको हम लोग इस तरह से गुलाई में ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद फट्टी जो है उसकी लंबाई मैंने 11 इंच रखी है। तैयार होगी तो मैं इधर 10 पर कट लगा रही हूँ। 11 इंच हमारी तैयार फट्टी आएगी। अब मैंने अपने गले की भी कटिंग कर ली है। हम लोग फ्रंट से जहाँ तक हमने 10 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हम लोग अपनी पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने अपने बैक साइड के निशान लगाने हैं। तो तीरा हम लोग 1/2 इंच बाहर निकालेंगे। बैक साइड का हम लोग तीरा 1/2 इंच ये मैंने बाहर को निकाला है, यानी कि बैक साइड से 1/2 इंच हम लोग तीरा बढ़ा ले रहे हैं। ये हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये हम लोग कॉलर के लिए ले रहे हैं। इस तरह हमारा कॉलर बहुत अच्छे से बैठता है, ये कॉलर के लिए ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने बैक साइड का गला जो है वो हम लोगों ने 1 इंच पर डीप कटिंग करनी है उसकी।
तो 2.5 इंच बैक साइड के गले की चौड़ाई लेंगे और 1 इंच बैक साइड के गले की लंबाई लेंगे और हम अपना बैक साइड का गला भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ये 1.5 इंच का निशान हम लोग गले के निशान के साथ इस तरह मिला देंगे और अब हम अपनी ये बैक साइड की कटिंग भी कर लेंगे। ये आपको मैं बिल्कुल असल तरीका बता रही हूँ। ब्रांडेड कुर्ता जिस तरह से सिलाई किया होता है उन्होंने जेंट्स स्टाइल में लेडीज़ कुर्ता, आप देखेंगे उनका कॉलर भी बहुत अच्छे से बैठा होता है, तो वो यही तरीकाकार होता है। उन्होंने ऊपर से भी इस तरह से बढ़ा रखा होता है और बैक साइड का उन्होंने तीरा भी बढ़ा रखा होता है। अब ये देखें, ये हमने प्लेट्स डाला था तो ये हमारा 1 इंच का गैप आ रहा है, तो ये हम लोग इस तरह से अरेब इसकी कटिंग दे देंगे। हमने जितने चौक रखने हैं वहाँ तक, तो इसके चौक जो हैं मैं 16 इंच पर रख रही हूँ। अमूमन हमारे 13.5 होते हैं, लेकिन इसके हम लोग चौक लंबे रखेंगे क्योंकि हमने पॉकेट भी लगानी है, तो ये मैंने 16 इंच पर लिया है। अब हम लोग इस तरह से इसकी अरेब बनाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम लोग अपने पॉकेट्स के निशान लगा लेंगे। तो मैं पॉकेट ऊपर से नीचे की तरफ 7 इंच पर रख रही हूँ और यहाँ से मैंने पॉकेट जो खुला रखना है वो मैंने 6 इंच पर रखा है और बाकी सारा नीचे से एरिया हमारा बंद आ जाएगा। आप सेंटर से पॉकेट खुला कम या ज़्यादा अपने पसंद के मुताबिक कर सकते हो। अब हम लोग नीचे से अपना दामन की गुलाई करेंगे। पहले हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये गुलाई देंगे। गुलाई मैं तकरीबन 4-4 इंच पर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमने अपनी गुलाई ट्रेस कर लेनी है और अपनी गुलाई को कट कर लेना है। आपको आगे चल के मैं गुलाई फोल्ड करना भी बताऊंगी। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग पूरी हो गई है। तो अब हम अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की जो हमने लंबाई लेनी है वो हमने अपनी लंबाई से 2 इंच कम लेनी है, क्योंकि हमारा 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो 2 इंच हम कम ले लेंगे क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर और नीचे से सिलाई में भी जाना है। तो हमने अपने बाजू की लंबाई 20 इंच ली है क्योंकि मेरे बाजू 22 इंच तैयार हैं। तो इस तरह से मैं अपने बाजू की कटिंग कर लूँगी। ये मैं 3.5 इंच पर इसकी गुलाई ले रही हूँ। तो जो शोल्डर है वो हमारा तैयार जो होता है इस साइज़ का वो हमारा 9 इंच होता है, लेकिन मैं इस शर्ट का 10 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये सारा लूज़ कुर्ता तैयार होना है। इसलिए आप भी आपका जितना भी कंधा होगा आप उससे 1 इंच ज़्यादा ले लोगे। तो फ्रंट से बाजू हम लोग अपने कफ से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो कफ मैं इधर 11 इंच का ले रही हूँ, तो 11 का हाफ 5.5 हो गया। तो मैं इधर से 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि हमारे 2 प्लेट्स भी डलने हैं। तो इस तरह से मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट से हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे। ये देखिए मेरा कंधा 10 इंच पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अब हम लोगों ने अपनी फ्रंट साइड एक साइड पर कर देनी है और ये मैंने बैक साइड ली है। अपने बाजू की हम लोग बैक साइड लेंगे, उसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा लूँगी। ये हमारे बाजू के कफ की पट्टी तैयार होगी। तो ये मैं आपको फिर बता दूँ, ये हमने बैक साइड पर करना है, फ्रंट साइड पर नहीं करना। बैक साइड को हमने इस तरह से हाफ में फोल्ड करके ये निशान लगा लिया है। ये भी मैं आपको पट्टी तैयार करनी बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो ही काफ़ी लंबी बन गई है।
तो अब हम अपने सूट का खर्चा तैयार कर लेंगे। ये मैंने 2 कफ लिए हैं जो 11 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े हैं। एक अदद मैंने पट्टी ली है जो कि 1 इंच चौड़ाई में है और एक उससे थोड़ी सी कम है। जो हमारी कम है वो नीचे की पट्टी होगी और दूसरी ऊपर की होगी। हम ये अपने सूट का खर्चा अपना सारा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये मैंने दूसरा बुकरम लिया है जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आप खुद नोट करें मैं किस तरह से इसकी खर्चा जो है वो फोल्ड कर रही हूँ। इसकी पट्टियाँ किस तरह से हमने तैयार की हैं। ये फ्रंट की पट्टी को हमने नीचे से कट लगाकर प्रेस कर लिया है। एक पट्टी मैंने ये 1/2 इंच से भी कम की ली है। ये हमारी बाजू की साइड पर लगेगी। तो इसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया था। चलिए मशीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बाजू की पट्टी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने पट्टी इस तरह से बाजू का जो टक लगाया था उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये पट्टी हम इसी तरह से तैयार कर रहे हैं जिस तरह से उन लोगों ने अपने ब्रांड के ड्रेस के ऊपर तैयार की हुई है। तो ये देखिए, ये फ्रंट बैक पर दोनों साइडों पर हम लोग एक ही पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने छोटे वाली साइड नीचे रखनी है अपने कपड़े की और उसको सीधा रखना है और ऊपर वाली साइड को हमने अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देना है और इस तरह ऊपर से हम लोग इसकी साइड को बंद कर देंगे डबल सिलाई करके। फिर हम सिलाई बाहर को निकालकर बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हमारी एक ही पट्टी में बटन टेक रेडी हो जाएगी। तो अब हम अपने बाजू की साइड की सिलाइयाँ बंद कर लेंगे। कफ लगाने के लिए मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो में डिटेल से बता रही हूँ। तो ये हम कफ के नीचे एक पाँव की सिलाई लगाकर कफ साइडों से बंद कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में चला रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखिए, कफ हमने इस तरह रखना है, अपनी एक पट्टी से स्टार्ट करना है। सेंटर में मैंने कफ के भी निशान लगाया है और बाजू के भी निशान लगाया है। ये हमने निशान के साथ इस तरह मिला लेना है। इधर आप पिन लगा लें, मैं वैसे पिन नहीं लगाती, मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए लगा रही हूँ कि आप आसानी से ये काम कर सकें। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो मैं इधर प्लेट डाल दूँगी। इसी तरह हमने आगे से भी लास्ट पर अपनी एक पिन लगा लेनी है कफ को अच्छी तरह से बिठाते हुए। देखिए, ताकि हमारा कम ज़्यादा ना हो। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल काम कर सकोगे। उधर पिन लगा ली। अब एक प्लेट हम यहाँ डालेंगे। ये प्लेट हमारा जो हमने बाजू बंद करने के लिए सिलाई लगाई थी उससे एक सूतर पहले ही डाल लेंगे, सिर्फ एक सूतर, ठीक है, बस हल्का सा। और इस तरह से ये देखें, हमारा बिल्कुल बराबर आया है, बिल्कुल थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ ये एक ट्रिक की वजह से। अब हम अपने कफ के कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे या पाँव के बखिए से लगा लेंगे, जैसे आपको पसंद हो। और इस तरह ये देखें, हमारा कफ रेडी हो गया है, कहीं से भी कम ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं हुआ। तो अब हम अपनी पट्टी बना लेंगे फ्रंट की। तो ये हमेशा याद रखें, दाईं तरफ पर होती है लेडीज़ पट्टी और बाईं तरफ पर होती है जेंट्स पट्टी। तो इसी तरह से मैं अब बना लूँगी। ये कुछ लोग कहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक आप बना लें, नहीं, ये फ़र्क होता है लेडीज़ और जेंट्स कुर्ते में, पट्टी का फ़र्क होता है। इस तरह ये पहले हम नीचे वाली बटन टेक बनाई है, अब मैं ऊपर वाली बटन टेक बना रही हूँ। ये सिंपल सिलाई लगानी है, लेकिन इसमें आपको बहुत नफासत की ज़रूरत है।
आप बहुत नफासत से अपनी बटन टेक बना लोगे। तो जब तक मैं बटन टेक कंप्लीट करती हूँ, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होती। लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। कुछ भी पूछना हो, कहीं पे भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ लिया करें। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से हम बटन टेक तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर इस तरह से हम बंद कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक सिलाई इधर लगाई है, फिर मैं इसी सिलाई को वापस टर्न करूँगी और इधर से पक्का करके अपनी पट्टी कंप्लीट कर लूँगी। अब हम लोग घेरा फोल्ड करते हैं। तो घेरा गुलाई में फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका यही है। ये देखें, पहले मैं एक बारीक सी एक सिलाई लगा लूँगी। गुलाई पे हमने बहुत हल्का हाथ रखना है, फिर हम इसको इस तरह डबल टर्न कर लेंगे। उसी सिलाई को हम लोग डबल टर्न कर लेंगे। ये खुद ब खुद अब गुलाई बनती जाएगी, बिल्कुल नीट आएगी, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। इसके अंदर कोई आपकी सिलवट नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हल्का हाथ आप फिंगर की मदद से इस तरह उसको फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह हम अपना फ्रंट और बैक दोनों साइड का दामन फोल्ड कर लेंगे। अब बारी आती है पॉकेट की। तो पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा लिया है लंबाई में 10 इंच और चौड़ाई में 7 इंच। आप साइज़ चौड़ाई में कम भी कर सकते हो। ऊपर से अब मैंने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया है और जो मैं पॉकेट का ओपन हिस्सा रख रही हूँ वो मैं 6 इंच पर रख रही हूँ। बाकी नीचे से हमारी गुलाई आ जाएगी। इस तरह से हम इसकी गुलाई में शेप दे लेंगे। इसकी कोई नहीं होती, बस आपने अंदाजे से शेप देनी होती है। या फिर आसान तरीका है, आप इस तरह से अपना हाथ रखें और देखें हाथ के इर्द गिर्द आपको कपड़ा चाहिए हाथ घूमने के लिए या चीज़ें रखने के लिए। ये हाफ इंच हमारी सिलाई आ जाएगी। तो ये मैंने अपनी पॉकेट कट कर ली है। पॉकेट कट करने के बाद हम लोग ये जो 6 इंच का निशान लगाया था उसके ऊपर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे दोनों पॉकेट्स की साइड के ऊपर। अब हम अपनी शर्ट की सीधी साइड रखेंगे। ये मैंने शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखी है। सीधी साइड के ऊपर हम लोग अपनी पॉकेट रख लेंगे इस तरह। और ये जो मैंने पॉकेट पर निशान लगाए हैं, हम लोग बिल्कुल अपने इन निशानात के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, आप पहले पिन अप कर लें या पिन अप के बगैर। ये पिन अप मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता रही हूँ। इस तरह से फिर काम में बहुत नफासत आती है। बैक का भी हम लोग सेम इसी तरह से सीधी साइड के ऊपर पॉकेट रख कर तो हम इनको सिलाइयाँ लगा लेंगे मशीन की मदद से। तो चले मैं आपको बताती हूँ हमने सिलाई किस तरह लगानी है। हमने सिलाई इधर से ही शुरू करनी है जहाँ पर हमने निशान लगाया था। ये देखिए, इस तरह तकरीबन 5-6 टांके लगेंगे। उसके बाद आप ये सीधी लाइन के ऊपर जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है सेम उसी तरह से ये देखिए। अब हम लोग इनके कॉर्नर में कैंची की मदद से टक लगा लेंगे। इससे फिर हमारा फोल्ड बहुत अच्छा होगा और काम में नफासत आएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने कॉर्नर में टक लगाना है फ्रंट बैक दोनों साइड की पॉकेट्स के ऊपर। अब हम इनको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम पॉकेट वाले कपड़े के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, सारा कपड़ा पॉकेट्स वाली साइड पे करके। तो ये इसलिए लगाते हैं, इससे फिर हमारा कपड़ा बैठा रहता है, हमें बार बार सेट नहीं करना पड़ता। तो ये सिलाई आप ज़रूर लगाएं। ये देखें, मैं पॉकेट वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह हम दोनों पॉकेट्स पर लगा लेंगे। अब हम लोग ये देखें पॉकेट्स को सिंपल इस तरह सिलाई कर लेंगे। ये मैंने वैसे ही रखी है, शर्ट सीधी है, पॉकेट्स बाहर वाली साइड के ऊपर है। ये शर्ट मेरी सीधी रखी गई हुई है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए पॉकेट्स अंदर को टर्न हो गई है। इस तरह मैं आपको उल्टा करके भी दिखाती हूँ। ये हमारी सीधी साइड है शर्ट की और पॉकेट हमारी अंदर टर्न हो गई है। शर्ट जब हम उल्टा करेंगे तो उसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी। ये देखिए, ये पॉकेट है। अब हम यहाँ पर अपनी साइड की सिलाइयाँ बंद कर लेंगे। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ इनके ऊपर आप सिलाई लगाओगे। पॉकेट हम सिलाई के साथ ही स्टिच करेंगे। जो हमारे ये 1-1 इंच का एक्स्ट्रा पीस है ये हम अपनी सिलाई के साथ ही अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए सिलाइयाँ लग चुकी हैं। पॉकेट्स आप देख सकते हो कितनी
ये इनके कंफर्टेबल है, खुली डुली है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी आपको इस पॉकेट में। तो ये होता है असल तरीका पॉकेट्स लगाने का। तो अब बारी आती है कॉलर की। कॉलर का मेन काम है, जो इस ड्रेस में मेन है वो कॉलर ही है। तो ये देखें, ये जो हमने उधर से शोल्डर ½ इंच ज़्यादा रखा था वो हमारा इस साइड पर बढ़ गया है, और बढ़ना भी अंदर वाली साइड पर चाहिए, बाहर नहीं आपको ये बढ़ाना। ये हमारा कॉलर इसी कटिंग पर डिपेंड करता है। अब हम लोग इस तरह से अपने गले की गुलाई देते हुए कॉलर कट करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, ये आपका कपड़ा बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बाहर वाली साइड पर नहीं, गले के अंदर वाली साइड पर ही बढ़ेगा। तो ये देखिए, हमने 15.5 पर कॉलर लगाना है, तो ये हमारा 15.5 पूरा आया है। यहाँ पर 8 इंच आप कह रहे होगे आया है, तो 8 इंच हमारे गले की नीचे वाली साइड होती है, ऊपर से हम कॉलर इसको 15 इंच ही गिनते हैं। तो आप गले की गुलाई देखें, हमने कट कर ली है। शोल्डर देखिए कितने अच्छे से बैठे हैं। शोल्डर बैठने का मतलब है हमारा कॉलर सही बैठेगा। अब मैंने ये 15.5 नंबर का बाज़ार से रेडीमेड कॉलर ही लिया है। इसकी बस मैंने थोड़ी सी शेप चेंज की है। आप चाहें शेप चेंज करें, चाहे तो ना करें, ये आपकी अपनी पसंद है। ये मैं 2 पीस कॉलर लेके आई हूँ 15.5 नंबर का। तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस की मदद से और पानी के स्प्रे की मदद से आपने इसको अपने कपड़े के ऊपर अटैच कर लेना है। फिर हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, और बैन का हमें डबल कपड़ा चाहिए। तो ये हमारे कॉलर प्रेस हो गया। अब हम इसको सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉलर की ये वाली साइडें बंद कर देंगे। इस वीडियो में हर चीज़ आपको डिटेल से बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, क्योंकि कफ, कॉलर, पॉकेट हर चीज़ डिटेल से आपको मैंने बताई है। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको समझ आई है। तो अब हम अपने ये एक्स्ट्रा पीसेस कट कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन रखते हुए कोने से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये जो बुकरम के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमने सारा कट कर देना है, बुकरम के साथ साथ रखते हुए ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर देंगे। अब हम लोग अपने बुकरम के साइडों के ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है उसके साथ हम एक पाँव का बखिया लगाएंगे और अपने कॉलर के कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैं इधर एक पाँव के बखिए पे लगा रही हूँ, आप अपनी पसंद के मुताबिक डबल सिलाई भी कर सकते हो, सिंगल सिलाई भी रख सकते हो, मोटे धागे से फैंसी सिलाई भी लगा सकते हो, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। अब हम बुकरम के साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और बैन के नीचे हम लोग सिलाई लगा लेंगे। अब बैन के सेंटर में हम लोग एक निशान लगाएंगे और कॉलर के भी सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम कॉलर की सीधी साइड रखेंगे, इसके ऊपर बैन को हम रखेंगे, दोनों की सीधी साइडें आपस में मिला देंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने इतने ध्यान से लगानी है कि कहीं से भी हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी हमारी सिलाई नहीं आएगी। तो हमने कॉलर और बैन दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप साथ ही नीचे वाला कपड़ा अटैच करने, वरना हम बाद में ये कपड़ा जो हमने बैन का डबल कपड़ा कट किया था वो इस तरह से नीचे रखेंगे और अपनी ये सिलाई बैन की और कपड़े की अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कहीं से भी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम के बिल्कुल नीचे नीचे हम किनारे पर ये सिलाई लगाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा सारा हम लोग कट कर देंगे अपने कॉलर की साइडों से इस तरह से, बिल्कुल बारीक सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए। अब आप अपना कॉलर सीधा कर लें। ये देखिए कितनी नफासत से कॉलर सीधा हो गया है। अब हम लोग अपने कॉलर के ऊपर एक पाँव के बखिए से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें फ्रंट बैक से कॉलर रेडी है। अब नीचे से आपने बस सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा सारा कपड़ा अपने बुकरम की शेप के साथ साथ कट कर लेना है, सिलाई का कपड़ा रखते हुए। ये देखिए अब हम लोग अपने बुकरम के सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इन तरीकों को आप फॉलो करोगे तो आपका कभी भी कम ज़्यादा नहीं आएगा, आप पहली बार में ही परफेक्ट कॉलर अटैच कर लोगे। अब हम अपने शर्ट के भी सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। आप अपना कॉलर अपनी शर्ट के ये सेंटर के निशान के साथ निशान मिलाते हुए
साइज़ आप ले लोगे अटैच करने से पहले ही हमारा परफेक्ट है। तो ये देखें हमारा बिल्कुल साइज़ कॉलर का और शर्ट का सेम आ रहा है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं आया। तो यही तरीके हैं जिनकी मदद से आप बिल्कुल आसानी के साथ बग़ैर उधेड़े, बग़ैर बार बार खोले बिल्कुल परफेक्ट काम कर सकते हो। तो अब हम लोग पिन अप कर लेंगे अपने गले को। मैं फिर बार बार बताती हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हो तो ठीक है, वरना ये तरीके ज़रूर फॉलो करें, पिन अप ज़रूर किया करें, इससे फिर बाद में टेंशन नहीं बनती। एक पिन मैंने सेंटर में लगाई है, एक पिन कॉलर के एक कॉर्नर पर और एक पिन कॉलर के दूसरे कोने पर। अब हम लोगों ने वो जो सिलाई का मार्जिन रखा हुआ था उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ नीचे वाले कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से ये आप देख रहे हो हमारा बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं बना। अब हम अपना कॉलर बंद कर लेंगे। इसके लिए हम इस तरह किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इधर से बड़े आराम से आप लोगों ने गुलाई में अपनी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पर भी जो हमारा बैन और कॉलर का जोड़ है उसके बिल्कुल ऊपर सिलाई आएगी हमारी, और इधर से फिर से आहिस्ता हाथ से हम गुलाई बनाते हुए अपनी सिलाई यहाँ पर आकर बंद कर लेंगे। ये देखें हमारा कॉलर कितना नीट लगा है, कहीं पर कोई चुनट नहीं आ रही, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं आया, बिल्कुल फिट बैठा है हमारा कॉलर। अब कॉलर बनाना जितना ज़रूरी है उतना ही इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आपने इसको पानी लगा के अच्छी तरह गर्म इस्त्री के साथ प्रेस करना है, और इसकी गुलाई आपने यहाँ पर ही देनी है। आपकी जो फर्स्ट टाइम आप इसकी गुलाई बना दोगे वही रहेगी। तो ये देखें मैं किस तरह गुलाई में प्रेस कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये है इस कुर्ते की फ़ाइनल लुक। उन लोगों ने फ्रंट पर कढ़ाई की है और मैंने फ्रंट पर एक लेस वाला फीता लगाया है। कॉलर की शेप आप देख सकते हो, ये कफ भी आप देख सकते हो, उन लोगों के भी सेम इसी तरह से कफ लगे हुए हैं। साइड पर पॉकेट्स उन लोगों ने भी लगाई हुई है। मैंने सेम वही तरीकाकार आपको सारा बताया है जिस तरीके से उन लोगों ने अपना कुर्ता रेडी किया हुआ है। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।